हाँ दोस्तों, नमस्कार। राजवंश सिंह मोहाली मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक मैंने लिया है वो दो बिग पर्सनैलिटीज़ के ऊपर है। एक तो है अमेरिका के मॉरिस ई गुडमैन, जो अमेरिका में 1945 में पैदा हुए और बहुत बड़ा कारोबार किया। अपना प्लेन लिया, प्लेन में 10 मार्च 1981 को उनका जहाज़ में एक्सीडेंट हो गया और ज़मीन पर टकराने के बाद उनको बहुत ज़्यादा चोटें आईं और चोटें आने के बाद वो हॉस्पिटल में एडमिट हुए। हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने कहा कि आप कभी भी ठीक नहीं हो सकते, आपको हमेशा बेड पे रहना पड़ेगा। सो दोस्तों, ये ऐसी स्टोरी है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। हाँ, लेकिन ये है, इसमें हमें सीख बहुत ज़्यादा मिलती है। सो अगली जो दूसरे हमारी कहानी के पात्र हैं, हमारी इस आज की टॉपिक के पात्र हैं, वो हैं अरुणिमा सिन्हा, जो लखनऊ में पैदा हुए, उत्तर प्रदेश में। और वो लड़की 27 साल की उम्र थी तब उसकी, जब वो लखनऊ से दिल्ली आ रही थी 11 अप्रैल 2011 को ट्रेन पद्मावत में, जो लखनऊ से दिल्ली के लिए चलती है। और रास्ते में क्या हुआ, रास्ते में उनको ट्रेन में जो थे लुटेरे थे, लुटेरों ने लूटने की कोशिश की और जब उनको हाथों पाई हुई तो उन्होंने ट्रेन से उसको धक्का दे दिया। लड़की को ट्रेन से धक्का दे दिया और ट्रेन के नीचे आके उसकी टांग कट गई। टांग कटने के बाद वो सारी रात मतलब रेल की पटरी पर ही पड़ी रही और उसके बाद उसको दूसरे दिन हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। हॉस्पिटल में काफ़ी दिन रही और डॉक्टरों ने उसको बोल दिया कि तुम्हारी टांग तो कट गई है, अब तुम्हें जो भी चलना पड़ेगा बैसाखी के सहारे ही चलना पड़ेगा। मतलब जो सपोर्ट लेके चलते हैं ना, उसी के सहारे चलना पड़ेगा। लेकिन दोनों जो स्टोरीज हैं, दोनों में अलग अलग मतलब हौसले की मैं बात कर रहा हूँ। हौसला इतना देखने को मिला। जो मॉरिस ई गुडमैन है, उनको डॉक्टरों ने कहा कि तुम सारी उम्र अपने बेड से नहीं उठ पाओगे, लेकिन वो पता नहीं किस मिट्टी का बना हुआ है। वो कहता डॉक्टर जो मर्जी कहे, साइंस तुम्हारी जो मर्जी कहे, तुम्हारा मेडिकल जो मर्जी कहे, मैं हॉस्पिटल से पैदल जाके अपने पाँव पे चल के बाहर निकलूंगा। तो डॉक्टर उस पर हंसने लगे, सोचने लगे कि ये कैसा आदमी है जिसको हम कह रहे हैं कि ये 1 महीना 2 महीने जिएगा या जिएगा भी तो ये इसको मतलब सपोर्ट सिस्टम के साथ जिएगा, और ये कह रहा है मैं अपने पाँव पे चल के जाऊंगा। दोस्तों, जो होना था वो हुआ। गुडमैन ने ये सोचा कि जो होना हो गया, लेकिन उसने अपना पावर ऑफ सबकॉन्शियस ब्रेन जो है, अपने दिमाग में जो दिमाग की जो उसमें उसके ताकत को यूज़ किया। उसने अपनी इच्छा पावर जो विल पावर है उसको यूज़ किया और उसको यूज़ करने के बाद वो ठीक हुए और जैसे उन्होंने कहा था उसी तरीके से वो चल के गए, मतलब हॉस्पिटल से चल के गए। इसी तरीके से जब अरुणिमा सिन्हा हॉस्पिटल से ठीक हुई तब उनको क्या हुआ, तो उन्होंने डॉक्टर ने कहा था कि तुम बिना बैसाखी के नहीं चल पाओगी। उसने ये दिमाग में बिठा लिया कि मैं तो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ूंगी। सो वो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने की बातें करने लगी। लोग उसको भी, डॉक्टर उसको भी पागल कह रहे हैं, उसके घर वाले भी उसको पागल कह रहे हैं। सोचने की बात यह है, जिस दिन अरुणिमा सिन्हा हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई उस दिन वो अपने घर नहीं गई, बल्कि बेचेंद्री पाल, जो पहले ही माउंट एवरेस्ट फतेह कर चुकी थी, उसके घर चली गई और उसको जाके अपने दिल की बात बताई। माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने के लिए 2 पाँव वाले हाथ खड़े कर दें। बचेंद्री पाल ने कहा कि आपको क्या हो गया है, 1 पाँव से कैसे पॉसिबल है ये। वो कहती मेरे को कुछ नहीं पता, जो मर्जी करो, मैंने तो माउंट एवरेस्ट फतेह करना ही करना है। तो दोस्तों, क्या हुआ फिर, आपको नेट पे उसकी स्टोरी मिल जाएगी। मेरी किताब जो है बिना जुनून नहीं सुकून, या जिसको मैंने नॉट मैड सो बैड का मतलब नाम भी दिया है, सब टाइटल भी दिया है, उसमें इसकी स्टोरी मिल जाएगी। ये 21 मई 2013 को इसने अपना माउंट एवरेस्ट फतेह करके उसका रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम पे बना लिया। कौन सा रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड कौन सा बना,
जो विकलांग आदमी माउंट एवरेस्ट पे पहली बार चढ़ा हो, पहली औरत चढ़ी हो, उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम पे करवा लिया। दोस्तों, हम सलाम करते हैं ऐसे हौसले को, हम सलाम करते हैं गुडमैन को, मॉरिस गुडमैन को, जिसने सारा रीढ़ की हड्डी भी जिसकी टूट गई हो, सारा कुछ ख़त्म हो गया हो, उसके बाद भी वो कह रहा है मैं हॉस्पिटल से चल के जाऊंगा। आज वो अमेरिका के मोटिवेशन स्पीकर हैं और उनकी किताब द मिरेकल मैन बहुत ज़्यादा मशहूर हुई है। सो दोस्तों, जीत या हार आपके दिमाग में है। यदि आप अपने दिमाग को उसी तरीके से ट्यूनिंग कर लोगे जिस तरीक़े से आपने उसका रिजल्ट लेना है, तो 100% उसका रिजल्ट बढ़िया आएगा। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यही कहता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने भी यही कहा है कि जो आदमी सोचता है वो ऐसे ही उसके साथ करता है। थॉट बिकम थिंग्स, मतलब जो विचार हैं वही ज़िंदगी बनते हैं। इसलिए आपने किसी तरीके में, किसी भी तरह की स्टेज में घबराना नहीं है, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ते रहना है, बढ़ते रहना है। मैं 100% श्योर हूँ इस बात के लिए, आपके लिए, कि आप जो चाहोगे वही पाओगे, लेकिन आपको अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करना है। तो दोस्तों, आज के लिए इतने। थैंक यू वेरी मच।